मरने से पहले द्रोणाचार्य ने कर्ण को वो खौफनाक सच बताया जिसे सुनकर सूर्यपुत्र की रूह तक कांप गई। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए उस काली रात की। कुरुक्षेत्र का 11वां दिन समाप्त हो चुका है। चारों तरफ खून की गंध, टूटे रथों की चीत्कार और मृत योद्धाओं की चीखें अब भी हवा में गूंज रही हैं। भीष्म पितामह बाणशैया पर हैं। कौरव सेना का सारा भार अब आचार्य द्रोण के कंधों पर है और इसी रात एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जिसे सुनकर महान दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण की आत्मा तक थर थर कांप उठेगी। दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण महाभारत की कथा नहीं है। यह उस अंतिम मुलाकात की सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी है जब मृत्यु के द्वार पर खड़े द्रोणाचार्य ने कर्ण को वो राज बताया जो उन्होंने जीवन भर अपने सीने में दफन रखा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस रात के अंदर जा रहे हैं जब कर्ण के शिविर से निकलकर द्रोणाचार्य के शिविर तक का रास्ता भी खामोश हो गया था। रात गहरी थी। कौरव शिविर में हर तरफ सन्नाटा था। द्रोणाचार्य अपने कक्ष में एकाकी ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी द्वारपाल ने आकर धीरे से कहा, आचार्य, अंगराज कर्ण आपसे मिलने आए हैं। द्रोण ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, अंदर आने दो सम्मान सहित। कुछ ही पल बाद कर्ण ने प्रवेश किया। उनका कवच धूल से भरा था, केस बिखरे हुए, आंखों में युद्ध की थकान और मन में एक तूफान था। उन्होंने द्रोण के चरण स्पर्श किए और बिना भूमिका बनाए सीधा प्रश्न किया, आचार्य, मैं आज एक योद्धा बनकर नहीं, एक संशय लेकर आया हूँ। मैंने देखा है आप भीष्म पितामह की तरह पांडवों पर प्रहार तो करते हैं, पर अंतिम बार करने से रुक जाते हैं। क्या आपकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति कम हो गई है, या आपका हृदय कहीं और है? शिविर में सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोले, अंगराज, तुम युद्ध को केवल आंखों से देखते हो, मैं इसे धर्म की दृष्टि से देखता हूँ। तुम्हारे लिए पांडव केवल शत्रु हैं, मेरे लिए वे वही बच्चे हैं जिन्हें मैंने अपने हाथों से धनुर्विद्या सिखाई थी। मेरा धर्म और मेरा हृदय आज एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। कर्ण चुप रहे। द्रोण ने फिर कहा, और एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे मैं आज तक अपने हृदय में छिपाए रखा हूँ। अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं। कर्ण चौंके। आचार्य, कौन सी सच्चाई? द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, तुम सोचते हो कि पांडवों की रक्षा केवल उनके पराक्रम या श्री कृष्ण की माया से हो रही है? नहीं, यह युद्ध पहले से ही तय है। श्री कृष्ण केवल रक्षक नहीं, इस पूरे युद्ध के संचालक हैं। पांडवों का जीवन मरण, उनकी हार जीत, सब कुछ उनके हाथ में है। तुम चाहे कितने भी दिव्यास्त्र चला लो, कितनी भी बार उन्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दो, वे वापस लौट आएंगे, क्योंकि उनके प्राण उस परमात्मा के हाथ में हैं जिसके सामने मृत्यु भी नतमस्तक है। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। वे बोले, आचार्य, तो क्या मेरा सारा पराक्रम, मेरे सारे दिव्यास्त्र व्यर्थ हैं? क्या दुर्योधन की हार पहले से लिखी जा चुकी है? द्रोण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कर्ण, हार जीत का फैसला शस्त्रों से नहीं होगा। यह फैसला उस वचन से होगा जो तुमने अपनी माता कुंती को दिया था। कर्ण स्तब्ध रह गए। उनकी सांसें रुक सी गईं। वे कांपते स्वर में बोले, गुरुदेव, आपको यह भी पता है? द्रोण ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ सूर्यपुत्र,
मुझे सब पता है। तुम दो दिशाओं में बढ़ चुके हो। एक तरफ दुर्योधन की मित्रता है तो दूसरी तरफ पांडव जो तुम्हारे सगे छोटे भाई हैं। तुम उन्हें मारते हो नहीं, घायल करते हो, पर हाथ रुक जाता है क्योंकि तुमने कुंती को वचन दिया था, अर्जुन को छोड़कर मैं बाकी 4 पांडवों का वध कभी नहीं करूँगा। कर्ण की आंखें नम हो गईं। वे फुसफुसाए, तो क्या यही वचन दुर्योधन की हार का कारण बनेगा? द्रोण ने अंतिम बार कर्ण की आंखों में देखा और बोले, सूर्यपुत्र, कल का दिन केवल युद्ध का नहीं, भाग्य का भी फैसला होगा। तुम सोचते हो तुम दुर्योधन के लिए लड़ रहे हो, पर कल तुम्हें पता चलेगा तुम वास्तव में अपने भाइयों के खिलाफ लड़ रहे हो। और अंतिम क्षण में मनुष्य वही करता है जो उसका वचन होता है, उसका धर्म होता है और उसकी आत्मा उसे करने को कहती है। तुम एक वचनबद्ध योद्धा होकर, और हर वचन की एक कीमत होती है। कर्ण कांप रही थी। उन्होंने अंतिम बार द्रोण को प्रणाम किया और बिना एक शब्द बोले शिविर से वापस निकल गई। उनके कदम लड़खड़ा रहे थे जैसे उनकी सारी शक्ति एक पल में छिन गई हो। दोस्तों, यह थी वह रात जब द्रोणाचार्य ने मृत्यु से पहले कर्ण को वो सच बताया जिसे सुनकर सूर्यपुत्र की रूह तक कांप गई। क्या वाकई कर्ण का कुंती को दिया हुआ वचन ही कौरवों की हार का सबसे बड़ा कारण था, या फिर यह भाग्य का लिखा था कि जन्म से ही तय था? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और अनसुने रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।